पूरे होते गए, मंत्र वो उच्चारण करने लगे। एक ब्लैक लेयर उनके सामने आया, उनके सामने आके बोलती है, तूने मुझे क्यों बुलाया है, क्या काम है तेरा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और मेरी पुरानी पॉडकास्ट आपने सारे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करके सारे मेरे पॉडकास्ट देखो। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं शमशान के बारे में, शमशान के रहस्य, शमशान से जुड़ी तांत्रिक विद्याएं। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। कहते हैं कि तांत्रिक आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए जो बाबा लोग होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, उनको जो अपनी साधनाएं सिद्ध करनी होती है वो शमशान घाट में जाके करते हैं। आत्माओं को बुलाना है, आत्माओं से अपना कुछ काम करवाना है, कोई भी तांत्रिक विद्या करनी है, तो ये सारे काम हम तांत्रिक शमशान में ही करते हैं। तो जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, तो आज हम पॉडकास्ट में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब क्या होता है, कैसे होता है। ये सब थोड़ी चीज़ें हैं जो मैंने अपने कुछ बुज़ुर्गों से सुनी हैं। इसके साथ ये सब मैंने कुछ बुक्स हैं जो पढ़ी हैं, जो इन सब चीज़ों के ऊपर लिखी हुई हैं। तो बस वही सारी नॉलेज है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। बेसिकली शमशान को तंत्र मंत्र के लिए, तांत्रिक विद्याओं के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और शुद्ध स्थान माना जाता है इन सब अनुष्ठानों को करने के लिए। तो जितने भी तांत्रिक होते हैं, जो बड़ी बड़ी काली विद्याएं करते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कामों के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है, कुछ पॉजिटिव के लिए भी होती है, पर ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो ये सब चीज़ें नेगेटिव के लिए ही होती है। जो नेगेटिव ब्लैक मैजिक मीन्स काला जादू। आज लोगों ने काला जादू को नेगेटिविटी के लिए ही समझना शुरू कर दिया है, बट ब्लैक मैजिक इज़ लाइक आप कुछ भी तंत्र मंत्र से करो तो वो ब्लैक मैजिक कहलाता है। लेकिन आजकल हम उसको नेगेटिविटी के लिए यूज़ करने लगे हैं, इसलिए लोग उसको गलत ही समझने लगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो शमशान में तांत्रिकों का जो अनुष्ठान होता है वो इस तरह से करते हैं कि अगर उन्हें किसी आत्मा को बुलाना है, उसको अपने वश में करना है और उसको वश में करके अपने कहते कस्टमर्स, उनके क्लाइंट्स जो होते हैं, जो आते हैं उनके पास कि बाबा मुझे ये भूत लग गया, मुझे ये परेशानी है, उनका सब सोल्यूशन करने के लिए वो सारी जो चीज़ें करवाते हैं वो उन्हीं आत्माओं से कराते हैं। तो उनका अनुष्ठान उन आत्माओं को काबू में करने के लिए जो तांत्रिक लोग विद्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो सारी लोग वो शमशान घाट में ही करते हैं। तो शमशान घाट पे वो जाते हैं, वहाँ जहाँ चिताएं जल रही हों उनके बीच में बैठते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। और वहाँ पे एक नर कपाल, जो खोपड़ी होती है, जो मरने के बाद जो जल जाता है इंसान, उसकी जो कपाल होती है, उसमें उसको बीच में रख के उसमें वो कुछ अपना तंत्र मंत्र विद्या करते हैं। और उसके साथ साथ वो जानवरों की बलि भी देते हैं, और या फिर जो इंसान होते हैं, इंसान के बाल भी इस काम में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ वो करते हैं। इसके साथ साथ वो जो मंत्र है, ओम क्लीम काली कपालिनी स्वाहा, इस मंत्र का उपयोग करते हैं। इस मंत्र को बेसिकली हम लोग तांत्रिक विद्या के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हमें नॉर्मली जाप नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं काली माता के और बहुत से मंत्र भी हैं, पर ये जो मंत्र है वो बेसिकली तांत्रिक विद्याओं को अपने वश में करने के लिए ही किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को छेड़ना मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अभी भी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आई डोंट नो कोई एंटिटी मेरे आसपास है या नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उन्हें एनर्जी, एक मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है और वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास आ ही जाती है। सो यस, शमशान में तांत्रिकों का अनुष्ठान सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए। और ऐसी मैंने एक कहानी भी पढ़ी है कि एक तांत्रिक बाबा थे,
जो अपने ऐसे ही किसी अनुष्ठान के लिए शमशान घाट में गए थे, उन्हें अपने काम को पूरा कराने के लिए आत्मा को वश में करना था। तो उन्होंने वही जो मैंने बताया था वो पूरा प्रोसेस किया। उसमें और भी कुछ इंक्लूड किया होगा, क्योंकि बहुत कुछ होता है, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी विधियाँ, और जो अगर चिता जल रही है उसके पास जाके रोटियाँ बनाना, आटा जो जब कोई मर जाता है तो उसके वो रखे जाते हैं आटे के, तो उन सब की रोटियां बनाना और उसको बना के उसी चिता पे, और उसको जो आत्माएं होती हैं उन्हें इनवाइट किया जाता है। तो इस तरह का पूरा उन्होंने किया था बाबा ने, और एक आत्मा को वहां बुलाया था। जैसे ही उनका मंत्र अनुष्ठान पूरे होते गए, मंत्र वो उच्चारण करने लगे, एकदम से एक ब्लैक ग्लेयर उनके सामने आया, और उनके सामने आके बोलती है, तूने मुझे क्यों बुलाया? क्या काम है तेरा? और ये खाना तूने जो बनाया है इसे मुझे दे दे। तो उन्होंने कहा, बाबा ने बोला कि मैंने तुझे अपने काम के लिए बुलाया है और तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा। वो उस आत्मा ने बोला बाबा से कि नहीं, मैं ये तेरा काम नहीं कर सकती, क्योंकि सारी एंटिटीज जो होती हैं, जो काली ये आत्माएं होती हैं, इनको अगर हम बुलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये अच्छे काम के लिए ही आए, हमारी हेल्प भी करे। कभी कभी इनका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ जाता है और सब कुछ खराब भी हो जाता है। तो यस, बाबा के साथ कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो गया। उन्होंने अपने काम के लिए बुलाया, उन्होंने सोचा कि उसको वो काबू में कर लेंगे, पर वो जो आत्मा थी उन पे ही भारी पड़ गई, और उसने उनका वो काम नहीं किया, और वहां से वो सब जो बनाया हुआ था वो सब उड़ा दिया। और उसके बाद बाबा तो वहां से चले गए, लेकिन उस आत्मा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और डे बाय डे बाबा जब चले गए अपने आश्रम, उनकी तबीयत खराब होती रही, और कुछ टाइम बाद बाबा की रहस्यमय तरीके से, बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो यस, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। हम लोग इसीलिए इसके बारे में बस बात इसलिए कर रहे हैं कि सबको पता होना चाहिए, लोग क्यूरियस होते हैं ये सब चीजें जानने के लिए। तो अब जो हमारा शमशान के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है शमशान का रहस्यमय धुआं। तो शमशान के रहस्यमय धुएं से मेरा मतलब ये है कि शमशान में रात के समय जब चिता जल रही होती है, उसके बाद अगर आप वहां पे एक काला सा धुआं देखते हैं, मतलब ऑब्वियसली जब चिता जलेगी, आग जलेगी, तो एक काला धुआं, तो हम नॉर्मल समझते हैं कि वो काला धुआं है, ठीक है, चिता जल रही है। उस धुएं में कहीं ना कहीं और भी आत्माएं उसकी होती हैं, वो होती। तो जो शमशान का ये रहस्यमय धुआं होता है, इसमें बहुत सारी आत्माएं आपके आसपास हो सकती हैं। तो इसको हमें कभी भी नकारना नहीं चाहिए। यह धुआं किसी आत्मा की अ, उपस्थिति का कोई संकेत भी हो सकता है। कई तांत्रिकों का मानना है कि जब आत्मा जागती है तो इस तरह का धुआं उनके आसपास देखने को मिलता है। इसी पे एक स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक तांत्रिक बाबा थे जो कि बहुत उम्र के थे, और उन्होंने एक अघोरी अनुष्ठान करने का शमशान के अंदर निश्चय किया कि मैं आज एक आत्मा को बुलाऊंगा और देखता हूँ क्या होता है, जस्ट फॉर, होता है ना हम लोगों को जैसे एक्सप्लोर, उन्होंने भी ऐसे ही किया। मैं उनका नाम नहीं बता सकती आपको यहाँ पे। तो बहुत ही प्रचलित एक बाबा थे। तो उन्होंने क्या किया, जो अनुष्ठान उन्होंने किया उसको बोलते हैं अघोरी अनुष्ठान। इस अनुष्ठान के अंदर जो चिता होती है उसकी राख को निकाला और अपने पूरे शरीर पर लगा दिया। चिता की राख को लगाकर उन्होंने अपने शरीर पर पूरी भस्म जैसे लगाते हैं, ऐसे पूरी शरीर पे वो भस्म लगा ली। उसके बाद एक खोपड़ी कपाल उसको हाथ में लेकर और एक जानवर का बलि देकर उसका ब्लड ऐसे पिया उन्होंने। तो इस तरह का कुछ किया, और उसके बाद वही मंत्र अनुष्ठान करके रात के लगभग 3 बजे उन्होंने, क्योंकि इस तरह की जो भी विद्याएं होती हैं वो रात के समय, जो मिडनाइट होती है उस समय पूरी की जाती है। तो उन्होंने रात के 3 बजे लगभग ये सब किया, और फिर आह्वान करने लगा वो आत्माओं को कि अगर कोई आत्मा मेरे यहाँ पे आसपास है तो वो मेरे सामने आए, मैं देखना चाहता हूँ कि वो है भी या नहीं। मतलब एक तरह से उन्होंने चैलेंज दिया। तो वहां पे एक आत्मा आई, और बहुत ही गुस्से में, क्रोध में, वहां पे एक आत्मा उनके सामने एक ब्लैक कलर के धुएं में आती है उनके सामने, और जिसकी आंखें एकदम लाल लाल होती हैं, और बाबा को, वो तांत्रिक बाबा को चीख कर बोलती है कि क्यों बुलाया है यहाँ पे? तेरी क्या इच्छा है?
तो उन्होंने लगा कि ये तो मेरे काबू में आ गई, इच्छा की बात कर रही है, पर ऐसा नहीं था। जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं तुझे देखना चाहता था कि तू आ सकती है या नहीं, बस ये सुनते ही उसको बुरा लग गया कि हम यहाँ पर मरने के बाद भी यहाँ परेशान है, और तुम लोग भी अगर हमें ऐसे परेशान करोगे, हम आत्माएं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। और ये सब कह के वहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ, और उसके बाद उस आत्मा ने बाबा को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया। तो यस, ये जो चीज़ें होती हैं शमशान के अंदर, जितनी भी तांत्रिक विद्याएं हैं, आत्माओं को बुलाना, आत्माओं के साथ छेड़छाड़ करना, ये सही नहीं है। शमशान घाट में जो काले जादू की विधि होती है, वो मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही, कि शमशान में रात में जाके वो काला जादू किया जाता है, वो घेरा बनाया जाता है, कपाल रखा जाता है। तो इस तरह की पूरी विद्याएं होती हैं। इसको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से हमने नाम भी दिए हैं इन विधियों को, जिसमें कि एक अभी मैंने अघोरी अनुष्ठान बताया, एक होता है तंत्र मंडल, जिसमें कि घेरा बना के, कपाल रख के और दिए जलाए जाते हैं, आत्माओं का आह्वान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं, अनुष्ठान करना होता है। तो इस तरीके के अनुष्ठान हैं जो तांत्रिक बाबा करते हैं। और आजकल अगर मैं बात करूं तो तांत्रिक करते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है, ठीक है, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आजकल कुछ लोग भी हैं जो इन सब चीज़ों में रुचि दिखाने लगे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा करना है, या इसलिए नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये बस डिस्कशन, एक नॉलेज, इसके लिए ही बात कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ आप जो भी लोग मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बस यहाँ पे इसे सुने और इसे यहीं पे ख़त्म कर दें। इसको अपनी रियल लाइफ में लाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको करना है तो आई अगेन रिपीट, आप भगवान की पूजा करिए, वो सबसे अच्छी चीज़ है, वो आपके अपने हैं, बाकी कोई नहीं। शमशान घाट के अंदर काले जादू की विधि सबसे ज़्यादा होती है। उसमें अलग अलग विधियाँ होती हैं, जैसे रक्त सिद्धि भी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं जो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जिन लोगों के घर शमशान घाट के पास होते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते, मतलब सुखी एक फैमिली, हेल्दी फैमिली लाइफ। मुझे याद है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जब मेरा घर था, पुराना घर, वहाँ से शमशान घाट लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ पे शमशान घाट के पीछे मेरे कुछ रिलेटिव्स का घर था। तो वो ऐसा था जैसे यहाँ पे शमशान घाट है और इसके जस्ट पीछे उस बाउंड्री से बाउंड्री इस तरह से उनका घर था। तो एक बार हम उनके घर गए थे, तो ऐसे ही कुछ बातें छिड़ी और मैंने जस्ट उनसे पूछा कि आपका घर शमशान घाट के पास है, तो क्या कभी कुछ ऐसा है जो आपने ऐसा महसूस किया है जो ठीक नहीं है, या जो आपको लगता हो कि कुछ आपको सुनाई दे रहा है? तब उन्होंने मुझसे शेयर किया कि कुछ दिन से हमें ठीक काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम ये शमशान घाट के पास मुर्दे जलते हैं, तो स्मेल आना, काली वो सब दिखना। लेकिन कल रात की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि कल रात की बात है, मुझे रात भर किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ आती रही कि मुझे घर आना है, मुझे घर आना है। और जैसे ही मैंने अपनी विंडो सी, मैं बोल रही हूँ ना बिल्कुल बराबर में था, तो जैसे ही उन्होंने अपनी विंडो खोली और शमशान घाट की तरफ देखा, तो वहाँ पे एक ग्लेयर था। क्योंकि ये आत्माएं कभी भी आपको क्लियरली नहीं दिख सकती। जिनके पास तांत्रिक विद्याएं होती हैं, मंत्र शक्ति होती है, या आँखें होती हैं, जिसे हम भगवान नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास वो आँखें नहीं हैं, वो पर हमारे वो आसपास ही हैं। तो इसी तरह से ये जो एंटिटीज़ होती हैं, इन सब के साथ भी यही कहीं ना कहीं होता है। तो बस उन्होंने मुझे यही बताया कि जैसे मैंने उस खिड़की से देखा, तो वो एक ग्लेयर था और वो मुझे साफ समझ में आ रहा था कि वो बच्चे की कोई आकृति है और वो रो रहा है, और ऐसे मुझे, मतलब कहीं ना कहीं वो मुझे बुला रहा है कि मेरे पास आओ और मुझे अपने घर ले जाओ, मेरे पास आओ। उन्होंने डर की वजह से वो गेट बंद कर दिया और उनको पूरी रात वो आवाज़ें आती ही रही। तो ऐसा काफ़ी बार ऐसे होता है। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि शमशान घाट हैं, ये पुरानी आत्माएं होती हैं,
जिनको कभी मुक्ति नहीं मिली, कभी एक्सीडेंट में या कभी किसी चीज़ में आपकी जब अननेचुरल डेथ हो जाती है, तो ये सब वो आत्माएं बन जाती हैं, क्योंकि जब उनकी मृत्यु का जो समय भगवान ने निर्धारित किया है, वो समय अगर आपने पूरा नहीं किया है तो ऑफ कोर्स आप अपने उस एज है जो आपकी धरती पे लिखी है भगवान ने, वो आप पूरी करने के लिए यहीं रहते हैं, लेकिन आत्मा के रूप में। तो यस, वो अच्छी भी हो सकती है। वो ज़्यादातर वो परेशान आत्माएं होती हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, वो परेशान होती हैं। तो इस वजह से वो ऐसे अपने आसपास के लोगों को भी कहीं ना कहीं बुलाती हैं। पर बुरी आत्माएं होती हैं वो परेशान भी करती हैं, और कुछ जो दुखी आत्माएं होती हैं वो चाहती हैं कि कैसे भी उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए, उनको मुक्ति मिल जाए। तो यस, ऐसी भी मैंने कुछ कहानियाँ सुनी हुई हैं। इसके साथ एक और इससे जुड़ी हुई एक और घटना है जो मैं आपको बताती हूँ कि शमशान में जो कुछ अधूरी आत्माएं होती हैं, लाइक जो भी मैंने आपको बताया कि जो आत्माएं हैं जो परेशान हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, वही आत्मा आपके वश में आ जाती हैं। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो उन्हीं आत्माओं को वश में करते हैं। तो जो तांत्रिकों का खेल होता है वो उन्हीं के साथ होता है, और इस विधि को एक नाम दिया गया है पिशाच वशीकरण। पिशाच वशीकरण के थ्रू जो तांत्रिक होते हैं वो आत्माओं को अपने नियंत्रण में करते हैं, और वहाँ उन्हें वो एक वचन देते हैं कि ठीक है, मैं तेरा ये काम करूँगा, तू मेरा ये काम कर। वो आत्मा जो होती है वो आपका काम कर देती है फर्स्ट, मतलब जो उनका प्रोसीजर होता है, वो जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको थोड़ी देर पहले, वो सब प्रोसीजर्स करके वो उन तांत्रिकों की इच्छाओं को पूरा कर देती है। वो जो भी चाहते हैं वो अपने कस्टमर का या उनके जो सेवक या जो भी हैं जो उनके पास आते हैं परेशान व्यक्ति, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं या किसी भी तरीके से दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स का पहले वो सलूशन देते हैं। लेकिन जब आत्मा अपनी डिमांड करती है और अगर आपने उस डिमांड को पूरा नहीं किया तो वो आपको नहीं छोड़ती, और उनकी डिमांड कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। अगर मैं बात करूं तो वो ये भी बोल सकती है कि मुझे कोई एक लड़का ला के दे। अगर वो लड़की की आत्मा है लेट्स सपोज, तो वो ये बोल सकती है कि मुझे इंटीमेट होना है। तो इस तरह की चीज़ें भी आत्माएं डिमांड करती हैं। अगर वो लड़का है तो वो लड़की की डिमांड कर सकता है, या वो तांत्रिक पे भी आ सकती है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमेशा सफल नहीं रहता इन सब साधनाओं में। तो ओवरऑल अगर मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स, जितनी भी बातें बताई, या तो तांत्रिकों का खेल बताया, या जो ब्लैक मैजिक जो बाबा करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो आत्माएं हैं जो शमशान घाट में रहती है, उनको बुलाया जाता है अलग अलग विधि से, वो मैंने जितने भी अभी आपको एक्सपीरियंस बताए हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं रहे हैं। तो यस, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ये हमारी लाइफ के लिए नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो जा चुकी हैं, और अगर हम उनको उनकी जगह से बुलाकर परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें परेशान करेंगे, और वो हमारी जीवन और मौत पर भी बात आ सकती है। इवन आप ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि ना आप मरने के लिए रहते हैं और ना ही आप जीने के लिए रह पाते हैं। तो आज मेरा टॉपिक ये था कि मुझे शमशान के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना था कि ये सब कैसे होता है, क्या होता है, जो मैंने आपको बताया है। अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट तो मुझे बताइए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अच्छी कहानी है, हॉरर कहानी है, स्पिरिचुअल है, या आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी भी तरीके का, और आप मेरे साथ अगर वो शेयर करना चाहते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। अगर मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो मैं आपकी उस स्टोरी को नरेट करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी पहचान को गुप्त रखा जाए तो मैं वो भी उस तरह से आपकी स्टोरी को नरेट करूँगी, जैसे मैंने और भी अपने पुराने पॉडकास्ट में वो बाकी की स्टोरीज नरेट की हैं। सो आप लोग जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी साथ बने हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है, या कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलत बोल दिया है, या आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन है, सुझाव है, तो आप वो मुझे
कमेंट में या मेल आईडी पर किसी भी तरह से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि।